हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज पेश है आपके सामने पर्सी बिस शैली की लिखी हुई कविता स्टैंजाज रिटर्न इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। तो स्टैंजाज जो पंक्तियां हैं, जो लाइनें हैं कविता की, वो डिजेक्शन में लिखी हुई, उदासीनता में, अकेलेपन से घिर के लिखी हुई जो कविता है नेपल्स में, जो इटली में है। तो ये जो है कविता का टाइटल है। पर्सी बिस शैली बहुत बड़े कवि हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल है इन्हें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितनी जल्दी फेमस हुए, मौत ने भी उतनी ही जल्दी इनको दुनिया से छीन लिया। कुछ 30 साल के रहे होंगे जब एक नाव दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। कई लोगों का कहना है कि इन्होंने जानबूझ के खुद को डुबा लिया था, कई लोग कहते हैं नहीं ये एक एक्सीडेंट था। तो कई तरह की अटकलें इसमें भी जो है लगी हुई हैं, क्लियर नहीं है। तो कविता की बैकग्राउंड ये है कि इटली में अपनी बीवी जो मैरी इनकी थी और अपनी जो बच्ची थी, इसके साथ ये इटली पहुंचे थे और इनकी बीवी ने इनसे कहा था कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, शायद हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जिद करके इटली आए और अनफॉर्चुनेटली इनकी जो बच्ची थी वो बीमार चल रही थी और उसकी मौत हो जाती है। तो उस मौत का जिम्मेवार ये खुद को मानते हैं और बच्चे की मौत के बाद जो इनकी वाइफ होती है वो भी थोड़ी रिजर्व्ड हो जाती है, दोनों में इतनी बात नहीं होती, मनमुटाव होता है। तो ये कविता जब ये बैठ के लिख रहे हैं तो शैली जो है एकदम अकेले हैं और उसी अकेलेपन में जो चीजें हो रही हैं, जो उनके आसपास का माहौल है, जो नेचुरल चीजें हैं, समुद्र है, हवाएं हैं, धूप है, तो इन चीजों के जरिए वो अपने अकेलेपन को, अपनी उदासी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और शैली की एक खास बात ये भी थी कि ये बहुत ही पैसिमिस्टिक शायर हुए हैं, बहुत ही निराशा भरी हुई इनकी कविताएं होती हैं। सिर्फ यही नहीं, बाकी भी अगर आप देखें। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार जो चीजें आपको भी दुखी कर दें, वही चीजें आपको उसकी तरफ खींचती हैं, आपको अपने आप से रिलेट करती है। और इसी तरह का एक एग्जाम्पल इस कविता में आप देख सकते हैं। तो पहली लाइनों में कविता कहती है, द सन इज वॉर्म, द स्काई इज क्लियर। सूरज गर्म है और जो आकाश है वो क्लियर है। द वेव्स आर डांसिंग फास्ट एंड ब्राइट। और क्योंकि ये समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं तो उसकी जो लहरें हैं, वेव्स, वो उछाले भर रही हैं, चमक रही है क्योंकि सूर्य की रोशनी भी है वहां पे। ब्लू आइल्स एंड स्नोई माउंटेन्स वेयर द पर्पल नून्स ट्रांसपेरेंट माइट। और ये जो छोटे छोटे जो द्वीप के समूह आपको दिखते हैं समुद्र में बने हुए, कहीं पे चट्टानें उभरी हुई होती हैं, कहीं पे कोई छोटी सी जमीन होती है, और उसके साथ ही जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, वो दोपहर की जो बैंगनी रंग की किरणें होती हैं जिसके आर पार ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हो, वो उन पे छाई हुई होती है, ट्रांसपेरेंट माइट। तो उसकी जो शक्ति है इन ट्रांसपेरेंट बैंगनी किरणों का, वो आप उन पहाड़ों पे, उन छोटी छोटी उभरी हुई जगह पे समुद्र में, उसे आप देख सकते हो। द ब्रेथ ऑफ द मोइस्ट अर्थ इज लाइट, अराउंड इट इट्स अनएक्सपेंडेड बर्ड्स। और ब्रेथ, जो जमीन की भीगी हुई सांस है, वो भी हल्की है, जो कि इसके अनखिले हुए कलियों पे छाई हुई है। जब जमीन थोड़ी भीगी हुई होती है तो उससे आपने कभी कभी देखा होगा एक भाप की तरह धुआं सा निकलता है, और ये जो है अपने आसपास जितने भी पौधे वगैरह होते हैं इनको ढक लेता है, इनको छू लेते हैं। तो उसी के सिलसिले में कवि ने ये लाइनें कही हैं। Like many a voice of one delight। और ये इस तरह से है जैसे कि बहुत सारी आवाजें एक ही खुशी का जश्न मना रहे हो, हर एक आदमी को वही खुशी हो, महसूस हो रही हो, और वो उसी खुशी को अपनी आवाज से दिखा रहा है। The winds, the birds, the ocean floods, the city's voice itself is soft like solitudes। तो ये जो हवा है, ये जो चिड़ियां चहक रही हैं, ये समुद्र की जो तरंगे हैं,
जो वेव्स हैं, फ्लड्स, ये शहर की आवाज की तरह है जो कि इतनी सॉफ्ट है जैसे कि सॉलिट्यूड की आवाज हो, मतलब जो अकेलेपन की आवाज हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो नेचुरल है, और ये जो सिटी है जो कि नेचुरल नहीं है, जो इंसान ने बनाई है, वो बहुत दूर है। तो उसकी आवाज या उसका प्रभाव इतना कम है कि जैसे वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहा हो, जैसे कि एक सुनसान आवाज होती है। I see the deep's untrampled floor with green and purple seaweed strewn. मैं देखता हूं जो डीप, जो समुद्र है, अनट्रैम्पल्ड, जिस पे कोई चला ना हो, जो अनछुआ हो, समुद्र का जो फर्श है उसमें हरे और बैंगनी जो सीवीड्स, जो पौधे होते हैं, वो एक दूसरे से उलझ के खड़े हैं, मतलब वो उगे हुए हैं। I see the waves upon the shore like light dissolved in star showers thrown. और ये जो लहरें आती हैं किनारों पे, शोर पे, ऐसा लगता है कि जैसे जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वो तारों की बरसात में घिर के आई हो, छुप के आई हो, और जिसे कि लहरों की तरह फेंक दिया गया हो। तो कहने का मतलब जो लहरें हैं ऐसा लगता है कि तारों की बारिश की तरह है जो कि तट पे आके गिरती हैं। I sit upon the sands alone. और कवि कहते हैं कि मैं इस रेत पे अकेला बैठा हूं। The lightning of the noontide ocean is flashing around me. कि ये जो दोपहर का समुद्र की लहरें हैं, ये मेरे चारों तरफ अटखेलियां कर रही हैं, उछाले भर रही हैं। And a tone arises from its measured motion. और ये जब ऐसा करती हैं तो वहां से एक लय आती है, एक गीत बनता है जो कि इसके मेजर्ड मोशन, लहरें जैसे कि हमेशा आपने देखा होगा कि एक वेग से आती हैं, तो जैसे वेव्स एक लय बांध के आती हैं, एक मोशन के साथ आती हैं, और उस मोशन को देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई गाना है, कितना बंधा हुआ है। हाउ स्वीट डिड एनी हार्ट नाउ शेयर इन माई इमोशन। और कितना अच्छा है, कवि आगे कहते हैं कि जो मैं फील कर रहा हूं यहां बैठ के, जो इतना अच्छा माहौल है मेरे चारों तरफ, क्या ऐसा कोई और भी होगा जो मैं जैसा महसूस कर रहा हूं उस चीज को महसूस कर सके, शेयर कर सके। तो यहां तक आपने देखा कि नेचर ने कवि को बांध के रखा हुआ है, नेचर उनके चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन लास्ट लाइन में आपने देखा कि थोड़ा सा जो मूड है, जो थोड़ा सा इमोशन है, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि कवि का कहना है कि ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं किसके साथ इसे शेयर करूं। अलास आई हैव नो होप नो हेल्थ। हाय, मेरे पास ना तो आशा है और ना ही मेरे पास तंदुरुस्ती है। नो पीस विद इन, नो काम अराउंड। ना ही मेरे अंदर शांति है और ना ही कोई संतोष है। नो द कंटेंट surpassing wealth, the sage in meditation found. और ना ही वो संतुष्टि है, content, जो एक ऋषि मतलब सेज, एक फकीर महसूस करता है जब उसने दौलत छोड़ दी हो, उसको दौलत से भी ज्यादा शांति मिल गई हो, उसने खुद को पा लिया हो। ना ही कवि को लगता है उनके पास वो शांति है। And walked with inward glory crowned. और ऐसा जो फकीर होता है, जो साधु होता है, जब उसमें ये चीज हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है, जब उसमें ये मोह माया खत्म हो जाती है, तो उसके अंदर अपने आप को लेकर एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है, इनवर्ड ग्लोरी, जैसे कि उसके ऊपर किसी ने ताज रख दिया हो, क्राउन्ड। नो फेम, नो पावर, नो लव, नो लेजर। ना तो मेरे पास प्रसिद्धि है, ना ही मेरे पास शक्ति है, ना ही मेरे पास प्यार है, और ना ही मेरे पास हंसने खेलने के पल है, लेजर। Others I see whom they surround, smiling they live and call life pleasure. और फिर कवि अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हुए कहते हैं, लेकिन जब मैं दूसरों को देखता हूं जो कि हंस रहे होते हैं, मतलब उनका जीवन सुखद होता है और लाइफ उनके लिए एक अच्छा अनुभव होता है, उनको कोई
चिंता वगैरह नहीं होती, तो कवि को लगता है कि उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो ज्यादा सुखी हैं। टू मी दैट कप हैज बीन डेल्ट इन अनदर मेजर। और कवि कहते हैं कि और मुझे जो प्याला मिला, ऐसा लगता है कि साकी ने मेरे लिए कुछ और ही डाला था। साकी मतलब जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो भी है, ऊपर वाला है, उसने मुझे जो दिया वो अलग था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा जो शायराना वाला अंदाज होता है, उसी तरह की ये बात की दो लाइनें हैं कि सबको अच्छी चीजें मिली, लेकिन जब मेरी तकदीर आई तो मेरी तकदीर में कुछ और ही लिखा हुआ था। Yet now despair itself is mild, even as the winds and waters are. अब एक बार जब ये पेसिमिज्म, जो निराशावाद है, ये जब अपनी पीक पे पहुंच जाती है, जब वो कहते हैं कि इस दुनिया में सबको हर चीज मिली लेकिन मैं ही एक अभागा हूं जिसे इतना नहीं मिला, और अब ये पेसिमिज्म इनको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, और ये कहते हैं कि yet now despair itself is mild. लेकिन अब ये जो निराशा है, despair, ये अब थोड़ी हल्की है। Even as the winds and waters are. जैसे कि हवाएं और ये पानी है, ये भी थोड़ा थम से गए हैं। I could lie down like a tired child. मैं शायद एक थके हुए बच्चे की तरह लेट जाऊं। And weep away the life of care. और ये जो इतनी कीमती जो लाइफ है, इसको मैं रोकर ही भुला दूं। Which I have borne and yet must bear. ये लाइफ जो मुझ में है और ये जो भी देती है, जिसे मुझे सहना है। तो यहां पे आपने देखा कि कवि अब सबमिसिव हो रहे हैं, वो सरेंडर करना चाहते हैं कि बहुत हो चुका, मैं थक चुका हूं इन दुखों से लड़ते हुए, तो क्यों ना मैं एक थके हुए बच्चे की तरह लेट जाऊं और ये जो कीमती लाइफ है इसे ऐसे बहा दूं जैसे कि आंसुओं में कोई अपने गम भुला देता है। टिल डेथ लाइक स्लीप माइट स्टील ऑन मी। और ये मैं ऐसा तब तक करूं जब तक ये जो मौत है एक नींद की तरह आकर मुझ में ना समा जाए। एंड आई माइट फील इन द वार्म एयर। तो मौत एक तरह से सुकून ही देने वाली होगी क्योंकि इसमें वार्मथ होगा। माई चीक ग्रो कोल्ड एंड हियर द सी ब्रीथ ओवर माई डाइंग ब्रेन इट्स लास्ट मोनोटोनी। और जैसे जैसे मौत मुझ पे हावी होती जाएगी तो मेरे जो गाल हैं वो ठंडे होते जाएंगे और मेरा जो ब्रेन है ये तब भी, जब तक कि इसमें कॉन्शियसनेस है, जब तक कि इसमें चेतना है, समुद्र की उन आवाजों को जो एक तरह से आ जा रही हैं मोनोटोनी को सुनता रहेगा। मतलब मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे डिम होता जाएगा और जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक ये उस आवाज को सुनता रहेगा जो समुद्र की लहरें एकटक सुना रही हैं। Some might lament that I were cold as I when this sweet day is gone. और शायद कुछ लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ही ठंडा था, मतलब मैं बहुत ही निराश था, और शायद मैं खुद भी ऐसा ही समझूं जब ये जो दिन है गुजर जाएगा। Which my lost heart too soon grown old insults with this untimely mourn. क्योंकि ऐसा लगे कि शायद ये जो मेरा दिल है बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया उन चीजों के लिए जो मेरे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। मतलब ये जो सुंदरता मैं देख रहा हूं चारों तरफ, इसको मैं एंजॉय नहीं कर रहा क्योंकि मेरा दिल बूढ़ा हो चुका है। और इन चीजों को दुख भरी नजरों से जब मैं देखता हूं तो ये शायद एक इंसल्ट हो जाती है इन चीजों की, जो कि अनटाइमली, जो कि मुझे इस समय नहीं करना चाहिए। They might lament, for I am one whom man love not and yet regret. और ये जो लोग हैं शायद बुरा सोचे उसके लिए जिसे कोई प्यार नहीं करता। तो यहाँ शायर जो है अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं शायद जिसे कोई प्यार नहीं करता, एंड येट रिग्रेट, लेकिन यही लोग शायद फिर पश्चाताप भी करें। Unlike this day which when the sun shall on its stainless glory set. इस दिन की तरह नहीं जब ये सूर्य डूबता है अपनी चमकदार ग्लोरी प्रकाश के साथ, will linger though enjoyed like joy in memory yet. तो ये जो इसका डूबना है, ये जो प्रकाश
ये लेके आता है, लेके जाएगा, ये हमेशा कायम रहेगी। उस तरह जैसे कि जो खुशी है यादों में जिंदा रहती है। लास्ट की लाइनों में कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि शायद जिस तरह से वो अपनी सराउंडिंग को एंजॉय नहीं कर रहे, जो प्रकृति, जो नेचर के अजूबे उनके आगे पीछे हैं, जो इतने सुंदर हैं, उसे वो एंजॉय नहीं कर रहे, तो शायद लोगों को लगे ये कैसा बेकार का आदमी था जो मतलब खुश नहीं हुआ। और शायर को लगता है कि उनसे कोई प्यार भी नहीं करता। लेकिन शायर को कहीं फिर ये भी लगता है कि शायद जिस तरह एक सूर्य जब अपनी चमक और अपनी ऊर्जा के साथ जब वो सूर्यास्त हो जाता है, उसका वो डूब जाता है, तो इसकी जो यादें हैं वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में जिंदा रहती है। एक ऐसा सीन बन जाता है जिसे भुला पाना मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि अभी लोग मुझे भला बुरा कहें, मुझे निराश व्यक्ति की संज्ञा दें, उन्हें लगे कि मैं दुख से निकल नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वही लोग बाद में शायद पश्चाताप करें और मुझे उसी तरह से याद करें जैसे कि एक सूर्य जब अपने उजालों के साथ डूबता है। तो शायद यहाँ उजालों से मतलब शैली का ये हो कि जो उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, कुछ भी, और ये जो चीजें हैं शायद उन्हें भी जैसे खुशी यादों में जिंदा रहती है, उसी तरह उन्हें भी जिंदा रखें। तो दोस्तों, ये जो लास्ट की लाइनें हैं, ये एक शायर की उन 4 लाइनों की याद दिलाती हैं जिसमें शायर ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। तो ये 4 लाइनें थीं, अपनी बीती हुई रंगीन जवानी देगा, मुझको तस्वीर भी देगा तो पुरानी देगा, आदतें मिलती हैं सूरज से बहुत कुछ उसकी, जाते जाते भी वो एक शाम सुहानी देगा। तो कुछ इस तरह का ही सेंटिमेंट आपको शैली की इन लास्ट की 4 लाइनों में भी मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये जो एक प्रयास था शैली की इस कविता को समझने का, वो पसंद आया हो। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स जरूर दें, बताएं कि आपको कैसा लगा, और जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।